अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन। दोस्तों साथियों, जंग जमल के हवाले से आज आपके सामने जो है हाजिर हुआ हूँ इस उन्वान को पेश करना। आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही पेचीदा जो है टॉपिक भी है। इसको बयान करना अदल के साथ बहुत जो है मुश्किल का काम भी है। बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं हक के साथ। हाँ, वो जो कहते हैं ना, किसी एक फेवर में तो लिखने के ऊपर आ गया, लेकिन अदल के साथ बहुत कम लोगों ने इसको इस तारीख को जो है मुरतब किया है। वही आज आपके सामने रखने की कोशिश है। इंशाअल्लाह ताला मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और हदीस की रोशनी में और सही तारीख की रोशनी में आपके सामने वाक़या पेश करूँगा। जंग जमल के ताल्लुक से पहले आप ये समझ लें कि जो आई बटन पे जाके आप वो देख सकते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के जो असली असबाब थे वो क्या थे। वो मैंने जो है वाक़या करबला की जो पूरी सीरीज़ बनाई है उसमें हज़रत उस्मान की शहादत का वाक़या भी लिया, उसको आप सुने पहले, आपको बात क्लियर हो जाएगी। हज़रत उस्मान की शहादत जो है 35 हिजरी में हुई, 18 ज़ुल्हिज्जा को 35 हिजरी में उनकी शहादत हुई। क्योंकि आप जानते हैं, मुख्तसर सा ब्रीफ कर देता हूँ, कूफा, बसरा और मिस्र से जो है कुछ प्रोटेस्टर आए और उन्होंने हज़रत उस्मान के खिलाफ प्रोटेस्ट करा, उनकी गवर्नर के खिलाफ, उनकी गवर्नर की जो गलत पॉलिसीज थी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करा। तो इसी के अंदर बलवाइयों के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 40 दिन तक मुहासरा करा। फिर उसके बाद उन्हीं के अंदर से कुछ शिद्दत पसंद कुछ लोग थे जिन्होंने, चंद लोग थे, सिर्फ आए तो तकरीबन 2000 थे, लेकिन चंद लोगों में से कुछ लोगों ने, यार कुछ ही लोगों के 5 या 6 हो सकता है 1-2 हो, उन्होंने जो है हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। शहीद करने का जो सबब था वो यही था कि वह हज़रत उस्मान की गवर्नर जो थे उनकी पॉलिसी से उनका जो है इख्तिलाफ था। शहीद किसने किया ये नाम तारीख में नहीं आया है, इसलिए नाम लेना जो है ज़ैब भी नहीं देता कि किसी का नाम ले। तो हाँ, शक तो की तारीख में पता लगता है, कुछ लोगों पर शक रहा है, लेकिन पक्का नहीं कह सकते कि इन्होंने कत्ल जो है शहीद करा हज़रत उस्मान। अब हज़रत अली की जो है ना बेत की गई, क्योंकि आप जानते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी शहादत से पहले 6 रुकनी कमेटी बनाई थी। उसमें जो है हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ और हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुजमईन थे। बाकी 4 ने अपने नाम वापस ले लिए थे, बचे 2। तो हज़रत उस्मान की बेत हो गई थी, तो हज़रत उस्मान तो शहीद हो गए, तो उस कमेटी के अंदर सिर्फ बचे हज़रत अली। तो हज़रत अली जो है उनको लोगों ने खलीफा बनाने की कोशिश करी, लेकिन हज़रत अली ने कहा कि अब तो मामला बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब तो मुझे इस वक्त खिलाफत दे रहे हो, तो मसला है वो दूसरी तरफ निकल जाएगा। फिर भी बहुत इसरार के बाद कि आप ही जो है अब इस मसले को क्लियर कर सकते हैं, तो हज़रत अली ने उस मसले को अपने हाथ में लिया, खिलाफत को अपने हाथ में लिया और कहा कि छुप छुपा के बेत नहीं होगी, मस्जिद नबवी में जाके जो है बेत करी। मस्जिद नबवी में बेत हुई। तो अगर किसी को कोई मसला क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वो वाक़या करबला की पूरी सीरीज देख ली, इंशाल्लाह उसमें आपको मसला क्लियर हो जाएगा। हज़रत अली जो है गवर्नर बनने के बाद सबसे पहला, जो खलीफा बनने के बाद आपने सबसे पहला काम जो करा है वो ये करा है कि जितने भी हज़रत उस्मान के गवर्नर थे जिन्होंने हज़रत उस्मान को धोखा दिया था, हज़रत उस्मान की जो है नरम मिजाजी का जो है गलत फ़ायदा उठाया था, उन सबको माजूल करा। यानी कूफा, बसरा, यमन और दीगर और मकामात से शाम की तरफ भी माजूल करने के लिए जो है सहल बिन हनीफ को जो है ना गवर्नर बना के हज़रत अली ने भेजा। यानी शाम के अंदर जो दिमश्क जो है उसके अंदर, तो दिमश्क में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे गवर्नर की हैसियत से। तो जब वो हज़रत अली का जो है कासिद यानी सहल बिन हनीफ पहुंचे हैं वहां पर, तो उनको कह दिया कि तबूक में ही रोक लिया, मतलब दिमश्क पहुंचने भी नहीं दिया, तबूक के मैदान में ही रोक लिया और कहा कि हज़रत उस्मान का खून का बदले अब तक नहीं लेंगे, अब तक हम जो है गवर्नर से दस्तबरदार नहीं होंगे। क़िसास उस्मान लेने का उन्होंने जो है ना मुतालबा करा। बहरहाल हज़रत अली ने दोबारा एक कासिद को भेजा खत लेके, तो उस कासिद को भी हज़रत अमीर मुआविया ने रोक लिया। फिर कुछ दिन बाद एक खाली चिट्ठी के साथ जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, सिर्फ वो लेके भेज दिया। हज़रत अली ने जब पढ़ा तो हज़रत अली को मामला समझ में आ गया कि अब ये जो है ना क़िसास उस्मान के नाम पर जो है ना अब ये अपनी गवर्नर मजबूत करना चाह रहे हैं। बहरहाल उन्होंने वहां पर जो है ना हज़रत उस्मान का कुर्ता शहीद हुआ जो जिसमें वो शहीद हुए, तो वो और उनकी बीवी नाइला जो थी उनकी कटी हुई उंगलियां जो है वो मंगा के दिमश्क की जामा मस्जिद में लटका दी और लोगों को मोबिलाइज भी करा कि क़िसास उस्मान लेना है। तो वहां पर तकरीबन जो है 50,000 से ज़्यादा लोग जो है क़िसास उस्मान के मुद्दे ही खड़े हो गए। उन्होंने कहा क़िसास उस्मान यानी हज़रत उस्मान के खून का बदला पहले लिया जाए, खिलाफत बाद में इस्टेब्लिश करी जाएगी। इधर जो बड़े बड़े सहाबा थे जो मदीना के अंदर, वो भी गैर जानिबदार हो गए, यानी न्यूट्रल हो गए बिल्कुल। उन्होंने वो तज़व्वुर का शिकार हो गए हज़रत अली की बेत करें या क़िसास उस्मान का बदला ले, तो वो गैर जानिबदार हो गए, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठ गए।
हजरत अली जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो मजबूत हो जाए पहले, क्योंकि ये कोई बादशाह तो है नहीं कि दरबार में किसी को बुलाया और बगैर किसी में फैसला चले उसका गर्दन काट दी और जो है फैसला हो गया। बल्कि हजरत अली को तो कहा जाता है कि बहुत जबरदस्त जो है काजी थे, बहुत जबरदस्त पकड़ रखते थे कुरान मजीद पर और हदीस पर। तो उन्होंने तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना नहीं था, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं था, वो मजबूत करना चाहते थे। वो चाहते थे अदालत फैसला करे, केस चले, बाकायदा मुकदमा हो, फिर उसके बाद केस चले और उसके बाद जो है गवाहियां हो, उसके बाद सजा दी जाएगी शरई तौर पर। हजरत अली को बादशाह तो थे नहीं, जाहिर सी बात है, आप चौथे खलीफा राशिद थे। अब ये कातिलों को जो है ना हजरत अली नहीं चाहते थे कि खुद अपने हाथ से फैसला दे, और हजरत अली ये भी चाहते थे कि बाद में करा जाए, क्योंकि 2000 से ज्यादा लोग जो बलवाई थे उन्हीं में से जो है हजरत उस्मान के कातिल भी थे जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद करा। तो हजरत अली ये चाह रहे थे कि ये सब मामला पहले गवर्नर को, नए गवर्नर बनाए जाए, फिर उसके बाद जो है हजरत उस्मान की खून का बदला लिया जाएगा, अदालत में फैसला चलेगा। हजरत अली ने तय किया कि दिमश्क जो जाके, यानी हजरत अमीर मुआविया के जो है को इनकी सरखोबी करी जाए और वहां से उनको हटाया जाए, और फिर लॉ एंड ऑर्डर पूरा मजबूत हो जाए, सब जगह खिलाफत इस्टेब्लिश हो जाए, फिर उसके बाद जो है फिर ये काम करा जाएगा। हजरत बसरा में ये जब हजरत अली जो है शाम जाने की तैयारी कर रहे थे, इधर से जो है बसरा में जो है ना बसरा की गवर्नर बना के भेजे इनको, उस्मान बिन हनीफ को, कि बसरा के आप गवर्नर बन जाए। तो बसरा के गवर्नर उस्मान बिन हनीफ थे। इधर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हजरत तलहा, हजरत जुबैर इन्होंने हालांकि बैत कर ली थी, लेकिन ये भी क़िसास उस्मान के मुद्दई थे कि उस्मान क़िसास उस्मान हो, यानी उस्मान के खून का बदला लिया जाए। तो ये जो है मक्का चली गए। हजरत आयशा भी हज करने के लिए मक्का गई हुई थी, 19 दिनों में ज़ुल्हिज्जा में हजरत उस्मान की शहादत हुई थी, तो वो भी मक्का ही चले गए। और हजरत आयशा को कहा कि हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, इन्होंने कहा कि हम जाके जो है ना इस मसले को क्लियर कर देते हैं, हजरत अली कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि हजरत अली उन्हीं लोगों के पीछे में मतलब घिरे हुए हैं जो कि वो बलवाई थे, और वही 2000 लोग अभी मदीना के अंदर मौजूद है। तो हम इस मसले को जाके सॉर्ट आउट करते हैं। हजरत आयशा ने कहा ठीक है, लेकिन आखिरी में जाते जाते इन्होंने मदीना जाना चाहिए था, मदीना में बलवाई थे, तो उन्होंने जाते जाते रुख जो है ना बसरा की तरफ कर लिया। तो अब बहुत सारी जो उम्महातुल मोमिनीन भी जाना चाहती थी, तो उन्होंने जो है ना मना कर दिया, क्योंकि हम मदीना जाने के लिए रेडी थे, बसरा का तो लेना देना नहीं, बसरा में कौन नहीं, बसरा में जाए। तो सब उम्महातुल मोमिनीन रुक गई। हजरत हफ्सा आना चाहती थी, लेकिन हजरत हफ्सा के भाई यानी अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत हफ्सा जो थी उम्महातुल मोमिनीन में से थी, उनकी वालिद जो हजरत उमर थे, तो अब्दुल्ला इब्न उमर उनके भाई हुए। तो उन्होंने कहा बहन आप मत जाएं, तो हजरत हफ्सा भी रुक गए और दीगर उम्महातुल मोमिनीन में जो थी वो भी रुक गई। सिर्फ हजरत आयशा जो है वो गई। हजरत आयशा को मालूम था कि मैं एक जो है डोमिनेट पर्सनैलिटी हूँ, तो आयशा हुआ तो उम्महातुल मोमिनीन में से थी, आप मुसलमानों की माँ है और आज भी हम उतना ही कदर करते हैं। तो ये इनको तलहा और जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजमईन की कहने पर ही बसरा की तरफ रवाना हुई। या इनको लगा कि बसरा में ही असल में वो लोग मुकीम है, वहीं पर आएंगे। एक मकाम पर जहाँ पर जो है ना हौब यानी बनु आमिर का चश्मा था, वहां पर वो जगह है हौब। तो वहां पर जब हजरत आयशा ने पड़ाव करा, रास्ते में सबने पड़ाव करा, तो वहां पर कुत्ते भौंकने लगे। ये हदीस जो है शेख नासिरुद्दीन अलबानी जो है इसको सही कहते हैं और बिल्कुल मजबूत हदीस बोलते हैं कि जब हजरत आयशा ने आवाज कुत्तों की सुनी तो पूछा कि क्या मामला है, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, ये कौन सी जगह है? तो उन्होंने कहा बनु आमिर का चश्मा हौब है। तो उन्होंने कहा ये तो मसला हो गया, अल्लाह के रसूल ने कहा था वो कौन मेरी बीवी होगी तो में से इस पर हौब के कुत्ते भौंकेंगे। तो अब बात तो ये थी कि उनको समझ में आ गया मतलब मैं गलती पर हूँ। ये जो है ना इससे पता लगता है हजरत अली हक पर थे इसमें, यानी गलत काम मत करना, तुम अगर गलत करोगे तुम पर हौब के कुत्ते भौंकेंगे। तो हजरत आयशा वापस पलट जाना चाहती थी, लेकिन हजरत तलहा, हजरत जुबैर ने कहा हम तो मुसालियात के लिए जा रहे हैं, मसला क्लियर करवाने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई होना नहीं चाहिए हर्ज। तो हजरत आयशा इनकी बात के ऊपर वहां चली गई। बसरा में जाके इन्होंने जो है वहां पर जो है कैप्चर कर लिया। हजरत आयशा और हजरत तलहा, हजरत जुबैर ने जाके वहां पर कैप्चर कर लिया। अब जाहिर सी बात है हजरत अली ने जब ये बात सुनी तो हजरत अली ने भी अपना जो है ना एक नुमाइंदा यानी हजरत अम्मार इब्न यासिर और हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला ने, उनके बेटे थे यानी हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के बड़े भाई, इनको कूफा भेज दिया। कूफा से फौज इकट्ठी करो क्योंकि ये तो जंग का मामला हो रहा है। तो उन्होंने वहां कैप्चर कर लिया और क़िसास उस्मान के नाम पर कुछ लोगों को जो है ना सजा भी दे दी। अब इस पर क्या वहां पर भी जो है ना भीड़ भड़क गई, दंगा भड़कने का मामला हुआ। तो हजरत अली को जब ये पता लगा, हजरत अली ने भी हजरत अम्मार यासिर को और हजरत हसन को वहां पर भेजा कूफा, क्यों कूफा बसरा से ऊपर है। तो कूफा में भेजा और वहां पर उन्होंने भी जो है ना एक तकरीर करी और बड़ी जबरदस्त तकरीर करी। हजरत हसन को तो मेंबर पर
ऊपर बिठाकर खुद खड़े हुए और खुद खड़े होकर तकरीर करी ये लोगों, कूफा के लोगों। एक तरफ तो हजरत आयशा आ रही हैं, दुनिया और आखिरत में अल्लाह के रसूल की ज़ौजा यानी बीवी, और दूसरी तरफ से आ रहे हैं हजरत अली। तो ये अल्लाह ही देखना चाहता है, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश ले रहा है कि तुम अल्लाह की इताअत करते हो या आयशा की इताअत करते हो रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो आयशा की हजरत अली की अल्लाह की इताअत से मुराद यानी अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असा अल्लाह व मन अता अमीरी फ़क़द अतानी व मन असा अमीरी फ़क़द असानी। जिसने मेरी इताअत करी उसने अल्लाह की इताअत करी, जिसने मेरी नाफरमानी करी उसने अल्लाह की नाफरमानी करी। जिसने मेरे अमीर की इताअत करी उसने मेरी इताअत करी, जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी करी उसने मेरी नाफरमानी करी। इससे पता लगता है कि अमीर की नाफरमानी होते हुए अल्लाह की नाफरमानी तक चली जाती है। तो इधर जो है हजरत अली ने भी वहां पर जो है फौज इकट्ठी कर ली, कई हजारों की फौज इकट्ठी हुई, इधर से भी कई हजार की फौज इकट्ठी हो गई। अब हुआ ये कि एक नाम था जो बड़ी जबरदस्त नाम था, हालांकि उस हजरत उमर के दौर के अंदर इन्होंने बसरा कूफा के अंदर बड़ा ही जो है कारनामा अंजाम दिए। काका बिन अम्र ये जो है ना बड़ी शख्सियत थे, लेकिन अब डिप्लोमेसी के लिए काम में आ रहे थे, डिप्लोमेटिक इंसान थे बहुत ज्यादा, क्योंकि बुजुर्ग भी हो गए थे, अब डिप्लोमेसी के लिए उनको काम में लिया। हजरत अली ने कहा कि तुम जाओ और जाके पहले मुसाइलत का मामला करो कि ये मसला क्लियर करो, तुम आए क्यों यहाँ पर। तो हजरत अली से जब उन्होंने हजरत आयशा ने से जब बात करी, उन्होंने बसरा जाके, कूफा से आए बसरा में आके जब बात करी तो उन्होंने सारा मसला क्लियर कर दिया कि आप ऐसे मत करें, ये मसला भड़क जाएगा और ज्यादा। अभी आप देखें यहाँ पर आपने जो है क़िसास उस्मान के नाम पर कुछ लोगों को सजा दी, तो यहाँ पर पूरी भीड़ आपके खिलाफ हो गई, तो इस तरह का मामला ना करें। तो इस पर हजरत आयशा भी राजी हो गई। लेकिन एक शख्स बहुत खतरनाक रहा है इस पूरी तारीख के अंदर, जिसको आपने वाक़ई करबला में सुना होगा, मरवान इब्न हकम। ये और कुछ क़िसास जो कातिल उस्मान थे कुछ वो भी मौजूद थे वहां पर। तो वो ये नहीं चाहते थे कि मुसालियत हो, मामला क्लियर हो जाए। अगर ये हो गया तो हमें सजा मिलने लग जाएगी, हमें तो सजा देने पर आ जाएंगे। अगर लॉयर ऑर्डर मजबूत हो गया तो हमें तो सजा मिलेगी, तो मजबूती मत होने दो, या फिर हमारे लोगों की हुकूमत आ जाए। तो उन्होंने रात के अंधेरे के अंदर जो है, ये एक मैं शॉर्ट में आपको आके बता रहा हूँ, आप खिलाफत मुलूकियत पढ़ सकते हैं, मकसद हुसैन पढ़ सकते हैं, दीगर कुतुब जहां का मुताला और हदीस का मुताला कर सकते हैं। तो उन्होंने रात के वक्त जो है ना, जो कुछ लोगों को पता लगा रहा, इससे क्या है मसला तो क्लियर होने पर आ गया था, लेकिन रात के वक्त जब हमला करा तो भीड़ मोबिलाइज हो गई और जंग जो है एक जंग की सी हालत हो गई। अब हुआ ये कि हजरत आयशा जो है निकल के आई ऊंट पर बैठ के कि लोगों को समझाने के लिए कि मसला तो क्लियर हो गया था। तो लोगों ने सोचा हजरत आयशा भी मैदान में आ गए लड़ने के लिए, तो इसीलिए इसको जमल कहा जाता है। अरबी में ऊंट को जमल कहा जाता है, इसलिए इसको जंगे जमल कहा जाता है। तो हजरत आयशा जो ऊंट पे आई तो उससे और मामला लोग गलत फहमी पैदा हो गई। हजरत आयशा इसलिए आई थी कि लड़ो मत, लड़ने का मसला ही नहीं है, हजरत अली और मेरे बीच बात हो चुकी है। हजरत अली ज़िकात पे रुके हुए थे, ज़िकात का मकाम था, वो भी यहाँ पर आ गए और ये सारी लड़ाई वड़ाई सारी हुई। तकरीबन जो है ना 10,000 से ज्यादा जो है ना मुसलमान मारे गए दोनों तरफ से मिला के। ये काका बिन अमर ने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो देखें वो मरवान ने जो काम करा, मरवान ने पूरा का पूरा मलिया मेट कर दिया वो मुसलमानों को भड़का के। अब हुआ ये कि मरवान जो था ना, ये असल में ये है असल किरदार। मुझे तो मैं जितनी स्टडी करी मुझे तो लगता है कि हजरत उस्मान का कातिल भी यही होगा। इन्होंने जंगें करवानी जरूरी थी, जब जंगें नहीं करवाते तो जाहिर सी बात है जब मामला सोल्व हो जाता और उसके बाद इन कातिल उस्मान को भी जो है सजा मिल जाती, और जो मरवान जो था इसका भी मामला आ जाता, क्योंकि इसने हजरत उस्मान की शहादत के मामले में देखें, हजरत उस्मान की शहादत जिस शख्स की वजह से हुई ना वही मरवान इब्न हकम है। अब शहीद इसने करा हो वो बात अलग है, लेकिन शहादत का सबब सबसे बड़ा यही बना है। पूरी आप उस तारीख को पढ़ लीजिएगा। मरवान ने तो शहीद कर दिया, फिर हजरत तलहा हजरत जुबैर भी उस जंग में मौजूद थे, जंग जमल के अंदर। तो हजरत अली ने हजरत जुबैर को और हजरत तलहा को समझा दिया कि देखो तुम हिम्मत करो, ये हदीस याद दिलाई, वो हदीस में इंशाल्लाह कभी वक्तन फवक्तन आपको बताता रहूंगा। वो हदीस याद दिलाई तो हजरत तलहा और हजरत जुबैर भी पीछे चले गए। हजरत जो थे तलहा उनको तो जो है मरवान ने ना घोड़े पर कुछ मारा तीर भी, तो वो घोड़े के नीचे दबके जो शहीद हो गए। उनके टांग पे मारा था तो घोड़े के नीचे दबके वो शहीद हो गए। हजरत जुबैर जो थे ना ये जंग छोड़ के चले गए थे, हजरत अली ने इनको समझाया तो जंग छोड़ के चले गए। रास्ते में कहीं नमाज पढ़ रहे थे, बसरा जा रहे थे, बीच में कहीं मकाम पर लड़ाई हुई थी तो बसरा ही जा रहे थे। तो बसरा जाते थे कहीं बीच में नमाज पढ़ रहे थे, रास्ते में रुक के नमाज का वक्त हो गया होगा। तो एक आमिर बिन जुरहम नाम का आदमी था हजरत अली की फौज से, तो वो शिद्दत पसंद आदमी था। उसने जब वो हजरत जुबैर जो है नमाज में सजदे की हालत में गए तो उसने उनकी गर्दन काटी और गर्दन और उनकी तलवार लेके हजरत अली के पास आ गया। तो हजरत अली ने कहा कि तूने हजरत जुबैर को शहीद कर दिया, इस तलवार ने जिस तलवार को तू लेके आया इसने कई मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करा है। तू जन्नत की बशारत चाहता, तू जहन्नम की
सजा मिलेगी, जहन्नम की जो है बशारत देता हूँ मैं। बहरहाल जंग हो गई, 10,000 लोग शहीद हुए, जंग जमल बड़ा ही सानिया पेश आया। हजरत अली जीत गए, जाहिर सी बात है जीतना हजरत अली को ही था, क्योंकि हजरत आयशा तो जो है लड़ना चाहती भी नहीं थी। अब माल गनीमत का जब मामला था, हजरत अली ने माल गनीमत तो मुसलमान का, अब ये है देखें हजरत अली की जंगों के अंदर ही पता चलेगा मुसलमानों से जंग हो तो माल गनीमत का क्या करा जाए। हजरत अली ने माल गनीमत जो है सारा बसरा की जामा मस्जिद में रख दिया और कहा कि जिसका माल है वो उठा के ले जाए, यानी जिसका माल है वो पहचाने और उठा के ले जाए, माल गनीमत तकसीम नहीं होगा मुसलमानों के अंदर जिन्होंने जंग जीती है। तो लोगों ने कहा कि आप ही अगर माल गनीमत तो तकसीम होता है, जो जीत वाली विनर टीम होती है उसका। तो उन्होंने कहा ठीक है, हजरत आयशा किसके जिसमें जाएंगी फिर, उम्महातुल मोमिनीन को भी तुम माल गनीमत में, क्योंकि वो लोग उनको कौन लड़नी बनाएगा। तो लोगों की बात बहरहाल समझ में आ गई। हजरत आयशा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने मोहम्मद बिन अबू बकर जो उनके भाई थे, जिनकी परवरिश हजरत अली ने करी रज़ी अल्लाह तआला, उनके हाथों जो है उनके मकाम पर भिजवा दिया। फिर वो हजरत आयशा जो है ना पूरी जिंदगी इस मामले पर रोती थी और अपने आप को कोसती थी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जबकि वो हदीस सामने आ गई थी होप वाली, होप के मेरी कौन सी बीवी इस पर होप के कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुकी। बाकी उन्होंने कहा कि अल्लाह के मेरे जो हुजरा है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक है, उसके अंदर हजरत एक जगह बाकी थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ दफन है, हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है। उन्होंने कहा एक जगह बाकी मैंने मेरे लिए रखी थी, लेकिन अब मुझे वहां दफन मत करना, मुझे बकीया गरकत में दफन करना, जहाँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक दफन है। मैं नहीं चाहती कि इन तीन शख्सियत की वजह से लोग मेरी भी इज्जत करें। तो उन्होंने कहा मुझे अलग ही दफन करना है। इससे पता चलता है कि हजरत आयशा जो है सब बात को समझ गई थी कि उस वक्त हजरत अली हक पर थे। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर शाम की तैयारी के लिए शुरू हुए, जिसके लिए वो पहले ही तैयार हो रहे थे। और बसरा से हजरत आयशा, वो बसरा हजरत आयशा आ गई थी मक्का से हज के दौरान, हज से फ्री होके बसरा आई थी, तो इस जंग में मुनव्विद हो गए थे। तो इसे जंग जमल कहा जाता है। इस जंग में हजरत अली हक पर थे, इसमें तो दो राय वाली बात ही नहीं है। इसमें फरीक में जो थे ना हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर थे। और इधर भी बड़ी शख्सियत थी, हजरत अली थे, और इसी तरह से आप देखेंगे जो अम्मार इब्न यासिर थे, हजरत हसन थे, हजरत मालिक अश्तर थे, और दीगर और भी साहबा यहाँ मौजूद थे। हदीस में एक हदीस सुना के आपके सामने बात करता हूँ, क्या ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा के घर से निकले और कहा, उनकी जूती टूट गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हजरत अली को कहा कि मेरी जूती जो गाड़ दो। और हजरत अपने साथियों के साथ, अपने साथियों के साथ आगे चलने लगी। फिर कहा जो मेरी जूतियां काट रहा है वो तो वहां बैठा हुआ है पर इंतजार करते, यानी हजरत अली का। और फिर एक हदीस फरमाई कि देखो दो लोगों, जिस तरह से मैंने कुरान की तंजील के लिए काफिर उससे जिहाद करा है, उस तरह से तुम में एक ऐसा शख्स मौजूद है कुरान की तफसीर के लिए मुसलमानों से जिहाद करेगा। तो इस पर सबने कहा, हजरत अबू बकर ने कहा अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने कहा ला ना। फिर हजरत उमर ने कहा अना या रसूल अल्लाह, क्या मैं हूँगा वो? अल्लाह के रसूल ने कहा ला, बल्कि वो शख्स है जो मेरी जूतियां काट रहा है। तो हजरत अली की तरफ सब दौड़े और हजरत अली को जाके खुशखबरी सुनाई। हजरत अली हंसने लग गए। इससे पता लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को ये बात पहले से बता रखी है। तो हजरत अली को जब ये बातें मालूम थी पहले से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई कर दी थी, उन्हें बता दी थी, तो हजरत अली को मालूम था मैं हक पर हूँ और उन्होंने जो है ना हक पर जमे रहे। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त के अंदर जंग सिफ़ीन का हम मुताला करेंगे। दोस्तों साथियों, जंग जमल के बाद अब दूसरी जंग हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर जो हुई वो है जंग सिफ़ीन। ये सिफ़ीन के मकाम पर हुई, इसलिए इसका नाम जंग सिफ़ीन पड़ा है। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 36 जमादुल अव्वल को उससे फारिग हुए जंग जमल से, उसके बाद 36 हिजरी में ज़ुल्हिज्जा को वो जंग सिफ़ीन के लिए रवाना हुए। उधर से शाम से हजरत अमीर मुआविया निकले हैं और इधर से कूफा से जो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु निकले हैं। तो देखें, इस ताल्लुक से एक बात आपके सामने और अर्ज कर दूं कि कूफा में हजरत अली जो मुक़ीम हुए हैं, दारुल खिलाफा कूफा को बनाया, उसकी वजह भी यही थी कि जब जंग जमल हुई, फिर जंग सिफ़ीन हुई, फिर जंग नहरवान हुई, हजरत अली को दोबारा मदीना जाने का मौका ही नहीं मिला। वो रीऑर्गेनाइज होते और फिर जंग लड़ते, फिर रीऑर्गेनाइज होते, फिर जंग लड़ते। इसी वजह से हजरत अली को जो है मदीना में जाना का दोबारा वक्त नहीं मिला। मैं आपके सामने कुछ बात अर्ज कर दूं। जंग जमल से फारिग होने के बाद एक वक्त तो ये था कि हजरत अली ने सोहेल बिन हनीफ को भेजा था वहां पर, लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने उनका इनकार कर दिया और कहा कि क़िसास उस्मान लिया जाएगा, उसी के बाद हम जो है गवर्नरी से दस्तबरदार होंगे। इसके बाद जब जंग जमल हुई, उसके बाद हजरत अली ने अपने आप को तो कूफा में मुक़ीम कर लिया, दारुल खिलाफा कूफा को बना लिया। इसके बाद जो है मदीना में सोहेल बिन हनीफ को गवर्नर बना दिया, बसरा में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बना दिया, मिस्र में क़ैस बिन साद को अपना गवर्नर बना लिया,
और अजरबैजान में अशश बिन कैस को अपना गवर्नर बनाया और खुद कोफा में मुक़िम हो गए। इसीलिए कोफा ही में हज़रत अली के ताल्लुक से आखिरी दौर में आपको हज़रत अली का जो सारा वाक़यात मिलेंगे वो कोफा से ही रिलेटेड मिलेंगे, वहीं पर ही हज़रत अली रहे आखिरी तक, और हज़रत अली की कब्र मुबारक भी कोफा के अंदर ही। हज़रत अली ने पहले सारी चीज़ें करी कि सब जगह से गवर्नरों को हटा के दस्तबरदार करके और जो है उसको खिलाफत को इस्टेब्लिश करा, उसको मुस्तहकम करा, मजबूत करा। फिर अब वो जंग जमल से तो फारिग हुए, लेकिन उनको जाना तो शाम ही था हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ कि वो जो है दस्तबरदार नहीं। और तो उससे पहले हज़रत अली ने एक खत और भेजा, जरीर बिन अब्दुल्ला बिजली रज़ी अल्लाह तआला के ताल्लुक से के साथ एक खत भेजा और कहा कि जो है ना, अगर आप इस जंग पर अड़े रहोगे तो हम अपने लश्कर लेके आ रहे हैं, वरना तुम दस्तबरदार हो जाओ, खिलाफत को इस्टेब्लिश होने दो, हम किसास उस्मान ले लेंगे। लेकिन जो है हजरत अमीर मुआविया ने इस चीज से इनकार कर दिया कि हम लड़ने को तैयार है, लेकिन गवर्नरी से दस्तबरदार नहीं होंगे जब तक कि आप किसास उस्मान का बदला ना लें, यानी हजरत उस्मान के खूनियों को सजा नहीं दे। खूनियों को सजा कब तक दे सकते हैं? हजरत अली की फौज के अंदर भी बसरा से आए हुए कुछ लोग थे, जैसे वो कहते हैं गुस्से वाले लोग मौजूद थे उस वक्त, कि अगर कुछ भी काम करते तो हो सकता था कि वो उसका इक़दाम का नतीजा को बहुत बुरा निकलता। तो हजरत अली हिकमत से काम ले रहे थे कि खिलाफत को इस्टेब्लिश करे, फिर उसके बाद सारा मामला हो। वो निजाम 36 हिजरी में हजरत अली जो है वहां से रवाना हुए हैं कोफा से, और सिफ़ीन पर आमना सामना हुआ है। सिफ़ीन के मकाम पर जो है हजरत अमीर मुआविया की फौज जो है पहले पहुंच गई थी, तो उन्होंने पानी पर कब्जा कर लिया, और जो हजरत अली की फौज के फौजियों को पानी लेने को मना कर दिया। तो हजरत अली को बहुत बुरा लगा। हजरत अली ने फिर जबरन उस पर कब्जा करा और हजरत अमीर मुआविया को पानी लेने से मना नहीं करा। वो कब्जा कर लिया पानी पर, लेकिन हजरत अमीर मुआविया की फौज के जो लोग आते थे उनको पानी दिया जाता था बाकायदा। हराम महीने चल रहे थे, जुल्हिज्जा का महीना था, फिर उसके बाद मुहर्रम का महीना, हराम महीने थे जिसमें 1 to 1 जंग होती थी, और इसमें कोई ऐसी जंग हुई नहीं। जंग रोकने की बहुत कोशिशें करी गई, मनाया भी है, बीच बीच में बताया भी है कि इस तरह से खिलाफत को जो है ना उसकी बरखच्चे उड़ाओ मत, बल्कि एक इत्तेहाद के साथ एक मसले को हम निपटाएंगे। लेकिन अमीर मुआविया जो है अपनी उसी बात पर अड़े हुए थे। अब हुआ ये कि सब तदब्दुब में भी थे कि जंग में कौन हक पर है कौन नहीं है। हजरत आयशा वाली जंग के अंदर तो आपको पता चल ही गया था, हौफ के कुत्ते उन पर वो जो भूखे थे उससे पता लग गया था। इस जंग में भी लोग तजब्दुब में थे कि हक पर कौन है, लेकिन ये तजब्दुब 9 सफर को जो है खुल गया, खत्म हो गया। अम्मार इब्न यासिर की 9 सफर के अंदर अबुल गादिया नाम के एक शख्स ने जो है उनको शहीद कर दिया। अबुल गादिया जो था ये था असहाब शजरा में से था, सुलह हुदैबिया में जिन्होंने शजरे के नीचे जो है बैत करी उसमें से था। लेकिन अबुल गादिया ने जो है ये फौज में अभी जो था वो अमीर मुआविया की फौज में था, और हजरत अम्मार जो था हजरत अली की फौज में था, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैंने आपको कोफा वाली वाक़या भी सुनाया कि हजरत अली ने कोफा में हजरत अम्मार इब्न यासिर और हजरत हसन को भेजा था कोफा में फौज इकट्ठी करने के लिए। पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो हजरत अम्मार इब्न यासिर जो थे वो हजरत अली की फौज में से थे। एक हदीस जो थी ना सबको याद थी, वो जब शहीद हुए ना तो मामला क्लियर हो गया। वो हदीस ये थी, जब मस्जिद नबी की तामीर चल रही थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार इब्न यासिर को कहा कि इब्न सुमैया तू आज इस्लाम के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और तुझे तो एक बागी जमात कत्ल करेगी, तक़्तुलु अल फ़ियतिल बागिया, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। ये जो है उस हदीस के अंदर अल्फाज आए, तो उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। अमीर मुआविया के पास जब ये खबर पहुंची, अब्दुल्ला इब्न अम्र बिन अलास यानी अम्र बिन अलास के बेटे जो थे, उन्होंने जब ये खबर अपने वालिद को दी और वालिद ने अमीर मुआविया को दी। उन्होंने अम्र बिन अलास और हजरत अमीर मुआविया और मरवान इब्न अकम सब एक फौज में हो गए थे इस वक्त। ये बनु उमय्या की एक तरह से पूरी फौज थी, लेकिन उसमें जरूरी सारे बनु उमय्या के लोग थे, लेकिन और भी दीगर लोग भी थे। तो जब ये खबर पहुंचाई गई तो हजरत अमीर मुआविया ने इसकी गलत तावील करी। उनका ये तो हमने थोड़ी शहीद कराया उन्हें तो उसने शहीद कराया जो उन्हें जंग में लेके आया, यानी हजरत अली। तो ये उन्होंने गलत तावील करी। हजरत अली जंग में लाए थे, हजरत अली ने शहीद नहीं करा। अल्लाह के रसूल ने ये कहा था तुझे बागी जमात कत्ल करेगी, ये नहीं कहा था कि बागी जमात जो है जंग में लाएगी। ये उन्होंने गलत तावील करी। हजरत अली ने फिर उसकी जो है ना जवाब दिया कि फिर इसी तरह से हजरत हमजा को भी जो है अल्लाह के रसूल ने मादल्ला शहीद करवाया होगा, क्योंकि हजरत हमजा को तो अल्लाह के रसूल लेके गए थे ना जंग में। बहरहाल 10 सफर में को जो है लैलतुल हरीर हुई। ये बड़ी लैलतुल हरीर यानी बहुत लंबी जंग हुई, 30 घंटे तकरीबन ये जंग चली। जुमेरात से लेके जुमे तक ये जंग चली। दोनों फौज जो थी 90, एक तरफ 90,000 लोग थे, एक तरफ 80,000 लोग थे। तारीख में और भी तादाद आती है, 1 लाख से भी ज्यादा की आती है। तकरीबन जो है ना हजरत अमीर मुआविया की फौज से जो है तकरीबन 45,000 लोग शहीद हुए, यानी सिपाही। और हजरत अली की फौज से इसी लैलतुल हरीर के दिन यानी 2 दिन जो तकरीबन 30 घंटे जंग चली है, इसमें हजरत अली की तरफ से 25,000 लोग शहीद हो गए।
लेकिन तदब्दुब जो था ना वो खत्म हो गया था कि अम्मार इब्न यासिर को एक बागी जमात कत्ल करेंगे, ये मामला क्लियर हो गया था। इसलिए अब किसी के जहन में ये बात नहीं थी, सब समझ गए थे इस बात को कि हजरत अली अकबर है। बस हजरत अली, अब क्या है, जाहिर सी बात है वो फौज मजबूत भी थी हजरत अली की, अब वो जीतने ही वाले थे। हजरत अली जो है ना, हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमर बिन अलास के खेमे तक पहुंचने ही वाले थे, बस कुछ ही वक्त की दूरी रह गई थी। लेकिन इसमें यह हुआ कि उन्होंने एक, हजरत अमर बिन अलास ने एक जो है ना एक प्लान बनाया कि हम जो है ना कुरान को जो है नेज़े पर उठा लेंगे और कहेंगे हादा किताबुल्लाह हकमुम बैना व बैनकुम, ये कि अल्लाह की किताब है, हकम है हमारे बीच में और तुम्हारे बीच में। यानी हम जंग से, तलवार से फैसला नहीं करेंगे, अब जो है अब फैसला करेंगी कुरान मजीद। तो इस ताल्लुक से जो है हजरत अली ने समझाया भी अपने साथियों को, जो बाद में इन्हीं में से खवारिज निकले हजरत अली की फौज में से, इनको समझाया भी कि ये एक जो है ना मामला गलत हो रहा है, जंग हो रही थी, जंग से फैसला होगा, अभी कुरान की बात कर रहे हैं, कुरान से कोई मसला नहीं होने वाला। तो वो कहने लगे नहीं, हादा किताबुल्लाह हकमुम बैना व बैनकुम, कि ये अल्लाह की किताब है, हकम है हमारे बीच में और तुम्हारे बीच में। तो खवारिज जहन के जो लोग थे जो बाद में निकल गए हजरत अली की फौज से, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने पूरी तरह से बयान हो जाएगा। उन्होंने बहुत जोर दिया हजरत अली को, लेकिन हजरत अली कहते रहे कि देखो ये एक साजिश है, जबरदस्ती की बात करी जा रही है, इसमें कुछ भी फैसला नहीं होने वाला, अब हमारी जंग फतेह होने वाली है, हम फतेह करने वाले हैं, तो अब फतेह कर लिया जाएगा, उसके बाद हम देख लेंगे। लेकिन हजरत अली को बहुत जोर दिया गया, तो फिर फैसला ये हुआ कि जंग रोक दी गई, सीज फायर कर दिया गया, और ये फैसला करा गया कि दोमतुल जंदल के ऊपर 400 लोग, 400 आपकी तरफ से 400 हमारी तरफ से लोग इकट्ठे होंगे, तकरीबन 6 महीने बाद। ये 6 महीने बाद हम इकट्ठे होंगे और हकम बनाया जाएगा। हकम हजरत अमर बिन अलास, हजरत अमीर मुआविया की तरफ से, और हजरत अबू मूसा अशरी। पहले तो हजरत अली ने कहा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास को बनाया जाएगा, लेकिन जोर दिया गया कि अबू मूसा अशरी को बनाया जाए, तो अबू मूसा अशरी को बनाया गया। फिर जब मुआहदे पे लिख रहे थे तो उन्होंने कहा, मुआहदा लिखा गया कि ये मुआहदा है अमीर मुआविया की जानिब, अमीर मुआविया और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब के बीच में। लेकिन अली इब्न तालिब के जो नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन था, इसको मिटवा दिया गया। इस पर भी ख्वारिज जहन के जो लोग हैं वो उन्होंने वाबेला मचाया। इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में आपके सामने वादे हो जाएगी। मुआहदा ये हुआ, और मुआहदा होने के बाद जब 6 महीने बाद वो मिले हैं, तो हजरत अबू मूसा अशरी और हजरत अमर बिन अलास ने इस दौरान बातचीत भी करी कुरान मजीद के ताल्लुक से, सुन्नत के ताल्लुक से कुछ फैसला करने की सोची, लेकिन वो फैसला उन्होंने कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं करा। हजरत अबू मूसा अशरी ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम दोनों को माजूल कर देते हैं, आप हजरत अमीर मुआविया को माजूल कर दो, मैं हजरत अली को माजूल कर देता हूँ, और दोबारा से जो है ना लोगों पर छोड़ देते हैं कि वो अपना खलीफा खुद चुने। अब ये हुआ कि जब इस वाक़े को कहते हैं तहकीम का वाक़या, तहकीम इसको कहते हैं। तो जब 6 महीने बाद वहाँ मिले हैं, तो हजरत मस्जिद के अंदर, दोमतुल जंदल के अंदर, जामा मस्जिद में हजरत अली जो थे और की फौज में से 400 लोग, और हजरत अमीर मुआविया की तरफ से 400 लोग, सब इकट्ठे हुए हैं। वहाँ हजरत अबू मूसा अशरी भी आए और हजरत अमर बिन अलास भी आए। हजरत अमर बिन अलास ने जो है हजरत अबू मूसा अशरी को कहा कि आप पहले फैसला सुना दे, फिर मैं सुना देता हूँ। लोगों ने रोका भी कि आप जो है पहले अमर बिन अलास को फैसला सुनाने दो, फिर उसके बाद आप सुनाना। तो बहरहाल अबू मूसा अशरी ने कहा कि नहीं, हमारे बीच बात हो चुकी है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ। तो हजरत अबू मूसा अशरी जो है अपने जो है उसके ऊपर मिंबर पर चढ़े और उन्होंने कहा, अपनी अंगूठी उतारी और अंगूठी को उतार के कहा, जिस तरह से ये अंगूठी मैंने निकाली, इस तरह से मैं अमीर मुआविया को और हजरत अली को दोनों को माजूल करता हूँ, ठीक। और अब इसके बाद नया सिरे से जो है खलीफा चुना जाएगा। इसके बाद हजरत अमीर बिन अलास चढ़े मेंबर पर, उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये अंगूठी मैंने उतारी, इस तरह से मैं हजरत अली को जो है माजूल करता हूँ, और फिर उस अंगूठी को वापस पहना। उन्होंने कहा अमीर मुआविया को इस्टेब्लिश रखता हूँ, मुस्तहकम रखता हूँ, वो अखबर है किसास उस्मान के मामले में। हजरत अबू मूसा अशरी गुस्से में आया कि तूने मेरे साथ धोखा करा। हजरत अली ने कहा मुझे मालूम था ये धोखा होने वाला है, सारी चीजें प्री प्लान हो रही हैं, आप समझ नहीं रहे हो। तो फिलहाल अबू मूसा अशरी जो है वहां से हजरत अली को चेहरा भी नहीं दिखा पाया और वहां से रवाना हो गए। इसे तहकीम का वाक़या कहते हैं। धोखा दिया गया, बहुत सही तौर पर हजरत अली के साथ जो है ये मामला किया गया। सब वापस आ गए अपने अपने घर। जाहिर सी बात है, अब तो घर ही आना था, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या कर सकते हैं, सब अपने अपने वापस आने लगे। हजरत अली ने फिर रीऑर्गेनाइज होने की कोशिश करी कि अब रीऑर्गेनाइज होते हैं, और अब जो है ना अब नहीं मानेंगे किसी की भी। इतने में एक नया फितना निकल के आया ख्वारिज का। वो फितना ये था कि ख्वारिज 3 बुनियाद के ऊपर हजरत अली से अलग हो गए। पहली बात तो ये थी, जंग जमल के अंदर बैतुल माल जो है वो तकसीम क्यों नहीं किया गया, वापिस उन लोगों को क्यों दे दिया गया।
दूसरा मामला ये था कि हकम क्यों बनाया गया, हकम तो कुरान मजीद है, तुमने इंसानों को हकम बना लिया, हालांकि यही लोग जोर दे रहे थे, फिर बाद में इन्हीं लोगों ने पता नहीं राह निकाल ली कि हकम क्यों बना लिया। फिर तीसरा मामला ये हुआ कि आपने अमीरुल मोमिनीन अपने नाम के आगे से क्यों हटाया मुआहिदे के अंदर, आप लिखते हैं अमीरुल मोमिनीन, आपका अमीरुल मोमिनीन काफिरों के मोमिन है क्या, या काफिरों के अमीर है क्या, मुनाफिकों के अमीर है, किसके अमीर है? तो इस बात पर वो तीन वजूहात पर वो ख्वारिज तकरीबन 6000 तकरीबन हजरत अली की फौज से अलग हो गए। फिर हजरत अली को शाम के अलावा जाने के बजाय इनसे मुकाबला करना पड़ा, नहरवान, इसे कहते हैं जंग नहरवान, जो ख्वारिज के खिलाफ करी गई। इंशाल्लाह इसकी मजीद डिटेल में आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। मेरे दोस्तों, हजरत अली की दौर की जो जंगें हैं उसमें बड़ी 3 जंगों का नाम आता है, जंग जमल, जंग सिफ़ीन और जंग नहरवान। 2 जंगों के ऊपर मैं एक मुख्तसर वीडियो बना चुका हूँ डिटेल के साथ, जंग जमल और जंग सिफ़ीन पे। अब इंशाल्लाह आज जो है जंग नहरवान का जो है आज हमारे सामने जो है उसका मैं आपके सामने खुलासा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जंग नहरवान जो है 38 हिजरी में 9 सफ़र को हुई हजरत अली की दौर के अंदर। इसमें जो है ना ये जंग हुई हजरत अली अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वारिज के साथ। ख्वारिज या फिरका, आप फिरका इसको कह सकते हैं हुरैरा, फिरका हुरैरा भी कह सकते हैं, हरूरा, फिरका हरूरा भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये हरूरा के मकाम पर जाके जो है आबाद हो गए थे, तो उसको फिरका हरूरा भी कहते हैं। इनके 3 बड़े जो है इख्तिलाफ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुए। ये हजरत अली की फौज में से ही निकल के इन्होंने हजरत अली को काफिर भी कहा और अमीरुल मोमिनीन भी नहीं माना, और साथ ही हजरत अमीर मुआविया को, अमर बिन अल-आस को, सबको काफिर कहने लगे। इनके 3 बुनियादी इख्तिलाफ थे हजरत अली से खास तौर से। पहला तो यह कि जंग जमल के अंदर जो है जो माल गनीमत जो मिला था उसको तकसीम करा जाना चाहिए था, क्योंकि जब जंग हुई तो माल गनीमत तकसीम होना चाहिए था। दूसरा इश्काल इनका यह था कि हजरत अली ने सिफ़ीन के मौके के ऊपर जब मुआहिदा हुआ हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली की दरमियान, तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन का नाम मिटाने की जब बात रखी हजरत मुआविया की तरफ से, तो हजरत अली ने अपना अमीरुल मोमिनीन नाम हटा के हजरत अली कर लिया, यानी ये मुआहिदा है हजरत अली और हजरत मुआविया के बीच। तीसरा इख्तिलाफ जो था वो ये था कि आपने हकम क्यों बनाया, यानी तहकीम वाला मामला जो हुआ, उस पर डिटेल वीडियो आप सिफ़ीन की देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी बात वाज़ेह हो जाएगी। सिफ़ीन में यानी दोमतुल जंदल में जो सारा मामला तय हुआ, फिर उसके बाद जो है हजरत अली तो कूफा चले गए और हजरत अमीर मुआविया और अपने साथियों के साथ मरवान इब्न हकम और अमर बिन अल-आस वगैरह सब जो है शाम चले गए। ये जो थे ना तकरीबन 6000 लोग ये हरूरा के मकाम पर जाके आबाद हो गए और उन्होंने वहीं पर जो है हजरत अली से इख्तिलाफ करते हुए उनसे अलहदा हो गए। हजरत अली कूफा आ गए। हजरत अली इसलिए ही देखें आप जो है उन्होंने दारुल खिलाफत कूफा को बनाया क्योंकि जाने का ही मौका नहीं मिला, हजरत अली को इस्टेब्लिश करने का मौका ही नहीं मिला खिलाफत। ये जंगों में ही लगे रहे, पूरी जो है 4.5-5 साल का दौर जो है उनका वो इसी में ही निकल गया। अब इसमें देखें यहाँ ये लोग आबाद हो गए। हजरत अली ने अब कहा कि जो दौमतुल जंदल पर जो मुआहिदा हुआ था उसको जो है गलत तरीके से पेश किया गया, तो ये मामला जो है गलत हुआ है, तो हम दोबारा से जो है लश्कर कशी करेंगे अमीर मुआविया के खिलाफ। तो उन्होंने वापस से जो है रीऑर्गेनाइज होना शुरू कर हुआ, तैयारी करी उसकी, और जो है वहाँ पर जाने की तैयारी में लगे। तो इनको भी कॉल करी कि इनको भी बुलाओ, ये 6000 लोग हरूरा में आबाद है, इनको भी बुलाया जाए। तो इन्होंने साफ तौर पर आने से मना कर दिया और ये कहा कि हम तो आपको काफिर समझते हैं, और ये 3 इख्तिलाफ भी पेश करे। इन्होंने हजरत खब्बाब जो थे उनके बेटे और बहू वो जा रहे थे, उनको रोका और उनको रोक के ये भी पूछा कि तुम अमीरुल मोमिनीन जो हजरत अली जो है उनको क्या मानते हो, मुसलमान मानते हो काफिर मानते हो? उन्होंने कहा हम तो मुसलमान मानते हो, उन्हें हक पर मानते हैं। तो उन्होंने उनके बेटे को भी, हजरत खब्बाब के बेटे और बहू को दोनों को कत्ल कर दिया। और वो हामिला थी, उनकी बीवी हजरत खब्बाब के बेटे की बीवी जो थी, हजरत खब्बाब की बहू हामिला थी, उनका पेट चाक करा, उनके बच्चे को भी कत्ल कर दिया। इतने शिद्दत पसंद, इतने खतरनाक लोग ये थे, हालांकि नमाज़ें वगैरह पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत शिद्दत पसंद लोग थे। और ये ताबईन थे सारे के सारे, इसमें सहाबा नहीं थे, ये ताबईन थे, अक्सरियत इनकी ताबईन के ऊपर थी। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो थे हजरत अली से इजाज़त लेके गए कि आखिरी मौका देते हैं इनको तौबा का। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनके पास गए हैं, खाना खा रहे थे, दोपहर का वक्त था, तो उन्होंने जाके इनको जो है तौबा का मौका दिया। उन्होंने कहा हमारे 3 इख्तिलाफ हैं, अगर आप इनको जो है हल कर देते हैं, इनका जवाब दे देते हैं, हम मिल जाएंगे आपसे आके वापस से। पहला उन्होंने कहा कि पहला मसला तो ये माल गनीमत तकसीम क्यों नहीं हुआ जो जंग जमल में मामला पेश आया था। उन्होंने कहा ठीक है माल गनीमत तकसीम हो जाता, हजरत आयशा को कौन लेता तुम में से, वो तो हमारी माँ में से। कुरान मजीद में आया कि जो अल्लाह के रसूल के अज़वाज जो है तुम्हारी अम्मी है और उम्महातुल मोमिनीन में से है, तो हजरत आयशा को कौन माल गनीमत में से लेता, लोंडी कौन बनाता? उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, तो मुसलमानों के खिलाफ जंग हो रही है तो उनके साथ वो काफिर वाला मामला नहीं होता। दूसरा मामला उन्होंने कहा कि जो है अमीरुल मोमिनीन का नाम क्यों मिटाया, क्या आप काफिर थे, काफिरों के अमीर थे, मुनाफिकों के अमीर थे, फासिकों के अमीर थे, आपने अमीरुल मोमिनीन नाम क्यों मिटाया? आप लिखे रहते थे, आपने हजरत अली क्यों नाम लिखा मुआहिदे के अंदर जो हजरत अमीर मुआविया और आपके बीच में हुआ था? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, ये तो बहुत छोटा मामला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रसूल अल्लाह मिटवा दिया, तो सुलह हुदैबिया के मौके पर, ये तो बहुत छोटा मामला है। तीसरा ये डिटेल है, इंशाल्लाह मैं इसकी डिटेल पर आपके सामने वीडियो बता दूंगा। तीसरा मामला उन्होंने कहा तुमने हकम क्यों बनाया, कुरान मजीद है हमारा हकम, तो आपने इंसानों को हकम बना दिया, आपने अबू मूसा अशरी को और उन्होंने अमर बिन अल-आस को हकम बनाया, आप तो काफिर हो गए।
तो उन्होंने कहा तो बहुत बड़ा मामला है, इससे छोटे मामले में भी जो है ना हकम बनाने की इजाजत है। वो जो मियाँ बीवी में अगर कोई मामला पेश आ जाए तो एक हकम इधर से आ जाए, एक हकम इधर से आ जाए, आपने तो कुरान पढ़ा है। उन्होंने इसके जवाब दिए और जो कहा तीनों इख्तिलाफ जो आपकी बेमानी है वो लाजवाब उनके रह गए। 2000 लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हाथ पर तौबा करी और वापस हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से आके मिल गए। और 4000 लोग जो हर धर्म थे, हर धर्म हर जगह लोग होते हैं, उनसे हजरत अली की जंग हुई। आखिर तक हजरत अली ने कोशिश करी मुसालहत की कि मामला सिमट जाए, अब मुसलमानों से न लड़ना पड़े। हजरत अली ने काफिर और मुनाफिक भी नहीं कहते थे, ना मुशरिक कहते थे, नहीं कहते थे, ज़्यादा जो है गुमराह हो गए हैं, फासिक है। आखिरी मौके तक हजरत अली ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफेद झंडा दिया और कहा कि अब तुम उस जगह जाके खड़े हो जाओ, एक मकाम पर बताया और कहा कि वहां पर तुम्हारे झंडे के नीचे जो आ जाएगा इनमें से खवारिज में से निकल के उनको अमान दे दी जाएगी। नहरवान पर ये जो है जंग हुई, बगदाद जो है आज का बगदाद, वहां उस इलाके में ये जंग हुई। 4000 में से तकरीबन 2800 लोग जो है इनके मारे गए और कुछ जो है हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के झंडे के नीचे आके उन्होंने पनाह ली और कुछ जो है भाग भी गए। ये जंग नहरवान हुई। इसकी पेशगोई आपके सामने कुछ रख दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमानों के दो गिरोह हो जाएंगे, यानी हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली। उनमें से भी एक गिरोह निकलेगा यानी खवारिज, और उनसे जो जंग करेगा अकरब इलल हक, यानी वो हक पर होगा। हक, ये कुरान मजीद का अरबी का अंदाज है। अकरब इलल हक यानी हक के करीब होगा, यानी हक पर वही होगा। तो हजरत अली ने इनके खिलाफ जंग करी। अब ये पता कहते चले खवारिजी फिरका जो था यही था, उसके ताल्लुक से भी जो है मुस्लिम शरीफ की रिवायतें मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जब माल गनीमत तकसीम कर रहे थे तो एक शख्स था अब्दुल्ला बिन ज़ुल्खुवैसरा तमीमी, ये आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और इसने आके कहा ईदुल या मोहम्मद, ईदुल या मोहम्मद, कि अदल करो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल गुस्सा भी हुए। हजरत उमर ने तो यहाँ तक कहा कि अल्लाह के रसूल इसे जो है कत्ल कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया और कहा कि अनकरीब इसके मानने वालों में से ऐसे लोग निकलेंगे जो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। तो ये लोग वही होंगे और इनमें से एक शख्स ऐसा होगा जिसका हाथ जो है एक हाथ कटा हुआ होगा और उसका हाथ जो है औरत के पिस्तान की तरह होगा, सेम वैसा लगेगा, और वो मारा जाएगा उस जंग के अंदर और उसको ढूंढा जाएगा तो उसका हाथ नहीं होगा और हाथ जो है उसका औरत के पिस्तान की तरह होगा। ये अबू सईद खुदरी जो है हदीस को रिवायत करते हैं और हजरत अबू सईद खुदरी ने कहा कि जब हमने चेक करने के लिए मामला गए तो मिल नहीं रहा था वो शख्स। तो बाद में हजरत अली ने कहा कि ढूंढो, वो जरूर होगा, तो अल्लाह के रसूल ने मुझे बताया था। अबू सईद खुदरी भी कहने लगे जब ये हदीस अल्लाह के रसूल बयान कर रहे थे जब भी मैं वहां मौजूद था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हजरत अली ने जंग लड़ी जब भी मौजूद था और जब वो शख्स मिले जब भी मैं वहां मौजूद था। तो आखिर वो शख्स मिला और सब ने जो है ना कलमा शुक्र अदा किया कि हम जो है हक पर है। अब इससे पता लगता है कि हजरत अली तीनों जंग में हक पर थे। पहली जंग में हजरत आयशा के खिलाफ जो हुई जंग जमल, उसके अंदर हौफ के कुत्ते जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फौज के ऊपर भूखे, वो हदीस मौजूद है। दूसरी हदीस अम्मार इब्न यासिर के ताल्लुक से आई कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करी है, वो हजरत अमीर मुआविया की फौज में थे, अब्दुल गादिया ने उनको जो है शहीद करा। तीसरा जो मामला ये था कि उनके अंदर से एक शख्स ऐसा मिलेगा, तो वो भी आपके सामने बात आ गई। ये जो है 35 हिजरी में हजरत अली जो है खलीफा बने थे ज़ुल्हिज्जा में, बिल्कुल आखिर में। वो हजरत अली की जो हजरत उस्मान की शहादत जो है वो 18 ज़ुल्हिज्जा को हुई थी। 36 में जंग जमल हुई है, 37 में जो है जंग सिफ़ीन हुई है और 38 में जंग नहरवान हुई है और 40 हिजरी के जो है रमजान के अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहीद हो गए, उनको शहीद कर दिया गया। इन्हीं खवारिज के अंदर से एक शख्स था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, उसने हजरत अली को फजर की नमाज के वक्त जो है शहीद कर दिया। इंशाअल्लाह इस पर भी अगर वक्त रहा तो वीडियो बनाई जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।